हेलो एवरीवन। एज अ प्रोफेसर हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग पेपर के एक एक क्वेश्चन को माइन्यूटली स्टडी करें, एनालाइज करें और ये जाने कि कहाँ से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, कैसी चीज़ें इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने न्यू कोर्स का एनालिसिस पहले ही कर लिया था, उसका वीडियो भी हम लोगों ने बना लिया था। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूं। ओल्ड कोर्स का एनालिसिस किया था हमने, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाया था उसका। तो ये वीडियो करेक्ट आपको ये पर्टिकुलर वीडियो में ओल्ड कोर्स कवर हो रहा है। न्यू कोर्स वाले डिस्क्रिप्शन से वीडियो की लिंक देख सकते हैं। तो हमने जो एनालिसिस किया उसमें 100 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन उसमें ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में भी ऑप्शन रहता है। तो टोटल 88 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 88 मार्क्स के वो 88 मार्क्स में से 41 मार्क्स 47% क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं साहब? पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी और आरटीपी से। आंखें खोल देगा आपकी। इट्स आई ओपनर। मतलब पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सोच के देखिए। आप आपके रिवीजन स्ट्रेटजी में पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी पे कितना ध्यान देते हो? हमने जो परम बुक बनाई है उसमें तो एमटीपी आरटीपी पूरा कवर्ड है, क्योंकि हमको पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। प्रूफ के साथ एक एक क्वेश्चन कहां पे कवर्ड है। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज एमटीपी आरटीपी? 47%, लगभग 50%, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 47% मार्क्स। तो कुछ भी हो जाए, आप इंश्योर करिए कि आपके क्वेश्चन बैंक में पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी कवर होने चाहिए। करेक्ट। हमारी जो परम क्वेश्चन बैंक है उसमें तो पूरे कवर्ड है। 4 अटेम्प्ट के मतलब पहले के भी कवर्ड है। हमने तो 8 अटेम्प्ट के कवर किए हैं। 4 अटेम्प्ट के 47%। प्रैक्टिस मैनुअल अभी भी इंपॉर्टेंट है और सुपर इंपॉर्टेंट है। 61%। यार 61% पेपर डिस्क्रिप्टिव वहां से आ रहा है। 61% यार, और क्या चाहिए? इसीलिए तो इस अटेम्प्ट में इतने एग्जेम्पशंस, भर भर के बहुत सारे एग्जेम्पशंस है। हंड्रेड्स ऑफ एग्जेम्पशन आए हैं ऑडिट सब्जेक्ट में हमारे, हंड्रेड्स ऑफ एग्जेम्पशन। 61%। फिर हमने परम में पूरा प्रैक्टिस मैनुअल कवर किया विद शॉर्टकट्स एंड चार्ट। आप ये स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ध्यान रखिए 61% पीएम से आ रहा है। पास्ट पेपर से ज्यादा नहीं आ रहा है। 33%, हार्डली 33%। अच्छा, इसको टोटल 100 मत करना, रिपीटिव है। एक क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी में आ सकता है, पीएम में भी आ सकता है, पास्ट पेपर में भी आ सकता है। पास्ट पेपर से इतना नहीं पूछ रहे। अगर आप पास्ट पेपर के प्रिंट, कुछ बच्चों की आदत होती है पास्ट पेपर के प्रिंट निकाल के पढ़ते हैं। हमने तो अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए 150 क्वेश्चंस, उसमें तो हमने पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को निकाला कि यार ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़कर बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 88 में से 19 मार्क, मतलब आप मान लीजिए सिर्फ जो एक्स्ट्रा था वो बाहर था पीएम, रीसेंट आरटीपी और पास्ट पेपर से। मतलब किसी बंदे ने प्रैक्टिस मैनुअल आरटीपी अच्छे से की हो तो आप देखिए जबरदस्त कवरेज है। डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, मेमोरी टेक्निक भी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मेमोरी टेक्निक चाहिए और रिपीटेड रिवीजन चाहिए, तब जाके आप क्रैक कर पाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 50 मार्क्स out of 88, that is 57%, is from chapters other than standards on auditing, professional ethics and company audit. बच्चे हेवीली डिपेंडेंट होते हैं। हेवीली किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, कारो, कंपनी ऑडिट कारो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे। लगभग 60% पेपर अदर चैप्टर से, यही तो मार खा गया। 57-60% पेपर अलग से है। ह्यूज।
और जो लोग कंपनी ऑडिट की भी थे ओनली 6%, दिस इज अ रियल आई ओपनर। सिर्फ 6% मार्क्स है। डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, एमसीक्यू की नहीं, एमसीक्यू पे कमेंट नहीं कर सकते। 6% आए सिर्फ कंपनी ऑडिट, सिर्फ 9% आए प्रोफेशनल एथिक्स। डेफिनेटली हमारे परम क्वेश्चन बैंक और रेगुलर नोट्स अगर मिला ले 100% पेपर। इनफैक्ट हार्डली एक आध दो क्वेश्चन थे परम के बाहर थे लेकिन नोट्स में कवर थे। इंस्टीट्यूट ने पहले वो कोई एमटीपी आरटीपी या पास पेपर पीएम में नहीं उसको पूछा था। इससे समझ में आ रहा है, सोर्स से समझ में आ रहा है कि आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं स्ट्रैटेजी बनाते वक्त, इंश्योर करिए आपके क्वेश्चन बैंक में पूरा प्रैक्टिस मैनुअल है वो कवर करना ही है। इंश्योर करिए कि पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी कवर करना ही है, ठीक है। और अदर चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। ये 3 बातों का ख्याल रखे जब आप सीए फाइनल ऑडिट ओल्ड कोर्स पे है, और ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे। एक्सेसिव डिपेंडेंस आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ये आपके साथ में शेयर करना था, कर लीजिए और इसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी को बनाइए। आपको डाउट होता है हमारे साइट पे auditguru.in पे डिस्कशन पॉइंट पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विथ मी 9096000033। लेकिन आपको बता दूं, आप फोन करेंगे तो फोन बहुत सी बार उठाया नहीं जाएगा, एक ऑटो रिप्लाई आएगा कि मैं किस समय पे बात कर सकता हूं, तो उस समय पे मुझसे बात करिए, ठीक है। और आपके डाउट साइट पे पूछिए, मैं सारे डाउट्स क्लियर करता रहता हूं।